मैं आज सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि क्यूब और क्यूब रूट्स को कैसे आप इजीली चुटकियों में निकाल सकते हो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अभिषेक फिर से हाजिर हूँ आपके सामने अपनी नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आपने पिछली वीडियोस में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट अच्छे से पढ़ लिया है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, और अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और आज मैं जो वीडियोस लेके आया हूँ वो है क्यूब एंड क्यूब रूट्स के ऊपर, क्यूब और क्यूब रूट्स के ऊपर। तो ये मैं आपको इकट्ठा करवाऊंगा। इकट्ठा करवाने से आपको एक फ़ायदा होगा, वो फ़ायदा ये है कि आपको दोनों चीज़ें निकालना आ जाएंगी, ठीक है। और हमारे साथ साथ में हमारे आंसर्स भी चेक हो जाएंगे कि हमारे आंसर्स सही आ रहे हैं या गलत है, वो भी चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इसका ये फ़ायदा था, इसलिए मैंने सोचा कि इन दोनों को इकट्ठा करवा दिया जाए, और वही मैं करवाने जा रहा हूँ। तो अभी करते हैं वीडियो स्टार्ट, ज़्यादा बातें किए बिना। क्यूब आपको पता है क्या होता है। क्यूब किसी भी नंबर को सेम नंबर के साथ 3 बार मल्टीप्लाई करना, तो उसको आप क्यूब बोलते हो। जैसे a इंटू ए, दैट इज a का क्यूब, ठीक है, समझ आई। क्यूब ये होता है। और अगर क्यूब रूट की बात करें तो दोनों चीज़ की मैं डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। ये क्यूब होता है, क्यूब, सॉरी यहाँ पे लाइट पड़ रही है तो ठीक है, ये क्यूब हो गया। और अगर आपको क्यूब रूट्स बताऊं तो वो क्या होगा। क्यूब रूट्स होगा कि जब क्यूब रूट्स का एक साइन ये होता है 3, और इसका दूसरा साइन होता है 1/3, ये दोनों, ठीक है। तो गाइस, क्यूब रूट्स का ये साइन है और ये साइन है, ये आप सभी को क्लियर है, ठीक है। इसको बताने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। गाइस, कनेक्टेड रहिएगा और देखते रहिएगा कि किस तरीके से ये सब होता है, और कोई भी चीज़ छूटने मत देना गाइस, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, कोई भी नंबर है, मान लो 16 है, 16 का क्यूब निकालना मैंने, 16 का निकालना मैंने क्यूब। तो मेरे पास एक टेक्निक है वो निकालने की। वो टेक्निक क्या है, यहाँ पे 2 डिजिट है, एक 1 और एक 6। आप क्या करोगे, 1 और 6 है, आपने क्या करना है, फर्स्ट डिजिट को उठाना है और उसका क्यूब कर देना। फिर उसके बाद क्या करना है, फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर कर देना और मल्टीप्लाई सेकंड डिजिट से कर देना। फिर फर्स्ट डिजिट को वैसे ही लिख देना और सेकंड डिजिट का स्क्वायर कर देना। उसके बाद आप क्या करोगे, सेकंड डिजिट का क्यूब कर दोगे, क्लियर। फिर आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना, ये 6 आ जाएगा, ये 36 आ जाएगा, और ये 216 आ जाएगा। कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। फिर आपने सेंटर वाले जो 2 हैं इनका कर देना डबल, इनका डबल कर देना। डबल कैसे करोगे, 16 का डबल 12 होता है और इसका 72 होता है। और फिर आपने कर देना प्लस। प्लस किस तरीके से करोगे उसको ध्यान से देख लो। प्लस करने का तरीका जो है इसका वो ये है कि आपने सिर्फ यूनिट डिजिट, ये जो यूनिट डिजिट है सिर्फ उसी को नीचे लिखना है। तो यूनिट डिजिट क्या है, यहाँ पे 6 को लिख दिया नीचे, बाकियों को एज अ कैरी रख लेना। कैरी आपने एडिशन में पढ़े होंगे ना, एज अ कैरी रख लेना। और कैरी कहाँ पे आता है, यहाँ पे आ गया, ठीक है। 21 यहाँ पे आ गया, तो इसका भी जो यूनिट डिजिट है उसको आपने नीचे लिख लेना। 6 + 2 + 3 9, तो 9 आ गया यहाँ पे, क्लियर है। उसके बाद ये जो है इसको भी एज अ कैरी यहाँ पे ले जाना, एज अ कैरी यहाँ पे ले जाना। तो 7 + 3 10 और 2 12 हो गया, तो यहाँ पे 12 आ गया, ठीक है, 12 आ गया 6, हाँ ठीक है। तो 2 + 2 4 और ये 0 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे कैरी आ गया, कितना था, 1 1 3 हो गया, 3, क्योंकि एक कैरी भी आया ना, 1 2 3, तो 3 यहाँ पे लिखा जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 4096, क्लियर है। ये तो आपको पता ही है कि 16 का क्यूब 4096 होता है, और हमारा निकल भी गया विदाउट एनी मल्टीप्लीकेशन किए बिना। और ये काफ़ी ईजी है, आपको लेंदी लगा होगा क्योंकि मैं समझा रहा हूँ तो थोड़ा लेंदी हो गया होगा, लेकिन अगर मैंने इसको सॉल्व करना होता तो ये 5 सेकेंड से ज़्यादा टाइम नहीं लेता, समझ आ रही है। तो ये तरीका है इसको सॉल्व करने का। और दूसरा तरीका, हाँ ये तो मैंने क्यूब सॉल्व किया ना, अब इसी का अगर मैंने क्यूब रूट निकालना तो वो कैसे निकालूंगा वो देखो, ठीक है। तो क्यूब रूट निकालना मैंने इसी नंबर का 4096 का। अब ये कैसे करूंगा मैं, तो यहाँ पे जैसे आपने स्क्वायर में किया था, स्क्वायर रूट में किया था, आप क्या करते थे, वहां पे आप बनाते थे पेयर्स,
स्क्वायर रूट में पेयर्स बनाते थे, लेकिन ये स्क्वायर रूट नहीं है, ये है क्यूब रूट। क्यूब रूट में आप पेयर नहीं बनाओगे, यहाँ पे आप बनाओगे ट्रायड। क्या बनाओगे? ट्रायड। ट्रायड मीन्स अ सेट ऑफ 3 नंबर्स। ट्रायड का मतलब है सेट है 3 नंबर्स का, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, इसको इसका काम क्या है वो बताने जा रहा हूँ। ये जो पहला राइट साइड से आप जो पहला ट्रायड बनाओगे उसका काम होगा सिर्फ ये डिसाइड करना कि लास्ट नंबर पे क्या लिखा होगा। सिर्फ ये डिसाइड करना कि लास्ट नंबर पे क्या लिखा होगा। अब ये मैंने कैसे 6 लिखा उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्यूब अगर किसी नंबर का करना होगा तो कैसे करना है। लास्ट डिजिट की बात करता हूँ। देखो, अगर किसी नंबर के लास्ट डिजिट 1 है तो उसका जो क्यूब करोगे उसका भी लास्ट डिजिट 1 होगा, ठीक है। अगर किसी का लास्ट डिजिट 4 है तो उसका जो क्यूब करोगे उसका भी लास्ट डिजिट 4 होगा। अगर किसी का लास्ट डिजिट 5 है तो उसका जब क्यूब करोगे तो उसका भी लास्ट डिजिट 5 होगा। और अगर किसी का 6 है तो 6 का 6, 9 का 9 होगा और 0 का 0 होगा। कोई दिक्कत? लेकिन यहाँ पे जो इनका तो सेम ही रहेगा, 1 का 1, 4 का 4, 9 का 9, ठीक है, इनका सेम रहेगा। चेंज होंगे सिर्फ 2। अगर किसी के लास्ट डिजिट 2 है तो उसका जो क्यूब है उसके लास्ट में 8 आएगा, और ये इंटरचेंजेबल है। अगर किसी का लास्ट डिजिट 8 है तो उसका जो क्यूब आएगा वो 2 आएगा। समझ आ रही है? चलो ये ना मैं एक बार आपको करके बता देता हूँ। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27, या ध्यान से देखना इनको, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब जो है वो 216 होगा, 7 का क्यूब 343 होगा, 8 का क्यूब होगा 512, 9 का क्यूब आपका 729 होगा, और 10 का 1000 होगा, ठीक है। और साथ ही साथ 12 की अगर बात करें तो वो 7228 होगा, 13 की अगर बात करें तो वो होगा 2197, 14 की अगर बात करें तो वो होगा 2744, 15 की अगर बात करें तो वो होगा 3375, 16 की अगर बात करें तो वो होगा 4096, 17 की अगर बात करें तो वो होगा 4913, 18 की बात करें अगर तो वो होगा 5832, 19 की अगर बात करें तो वो होगा 6859, 20 की अगर बात करें तो वो होगा 8000। अब यहाँ से मैं ये क्या क्या दिखाने के लिए मैंने आपको ये बताया है कि जैसे 2 है किसी का लास्ट डिजिट तो उसका 8 आएगा क्यूब। तो उसका उल्टा क्या है कि अगर किसी का 8 है लास्ट डिजिट तो उसका 2 आएगा। तो मतलब ये इंटरचेंजेबल हैं दोनों, ठीक है, दोनों इंटरचेंजेबल हैं। और दूसरी तरफ है 3 का होता है 7 और 7 का होता है 3। जैसे आपने यहाँ पे देखा 3 था तो 3 का 7, तो 7 का 3 लास्ट डिजिट। और ये चीज आप यहाँ पे भी देख सकते हो, 3 का 7 और 7 का 3, 2 का 8 और 8 का 2, ठीक है गाइस। यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, इसके लिए मैं ये सारा कुछ लिखा है। अब जैसे 4096 है तो मैंने आपको बोला कि ये क्या डिसाइड करता है, ये सिर्फ ये डिसाइड करता है, ये जो ट्रायड है ये सिर्फ इतना डिसाइड करता है कि हमारा लास्ट डिजिट क्या होगा। तो लास्ट डिजिट इसने डिसाइड कर दिया कि लास्ट डिजिट होगा 6, क्योंकि लास्ट में 6 है। तो 6 तभी आता है जब लास्ट में 6 हो, किसी नंबर के लास्ट में 6 हो तभी उसका जो क्यूब है वो 6 आएगा। देखो अब ये जो नंबर बचा हुआ है ये हमें ये बताएगा कि इसके आगे क्या लिखा होगा, इसके आगे वाला नंबर कौन सा होगा, ठीक है। तो वो हम कैसे देखेंगे, जैसे ये 4 लिखा हुआ है तो हमने ये बताना है कि 4 किसी का क्यूब है या इसके नीचे कोई क्यूब है,
मतलब इसके नज़दीक हमने कोई क्यूब ढूंढना है, मतलब इसके ऊपर वाला नहीं, इससे नीचे वाला होना चाहिए, या ये खुद एक क्यूब होना चाहिए। तो जिसका भी ये क्यूब होगा वो नंबर यहाँ पे लिखा जाएगा। तो आप देखो 1 का क्यूब अगर करें तो वो 1 होता है, 2 का करें तो 8 होता है। हमें चाहिए छोटा क्यूब, ये तो बड़ा है, 4 से बड़ा है, तो इसको हम ले नहीं सकते, हम लेंगे इसको। अगर इसको लेंगे तो इसका नंबर ये है, तो ये 16 का क्यूब होगा। क्लियर है? क्लियर है गाइस? ठीक है, तो नंबर लिया जैसे मैंने 25 का क्यूब, तो उसको कैसे करोगे? 2 का क्यूब, उसके बाद 2 का स्क्वायर इंटू 5, 2 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 5 का क्यूब। क्लियर? ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 4 5 से 20, ये आ जाएगा 2 25 से 50, और ये 125 आ जाएगा। कोई डाउट नहीं, इसका कर लेना हमने डबल, जैसे आपने पहले किया। ये 40 आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा। ठीक है, और फिर कर देना इनको ऐड, और ऐड आपको पता किस तरीके से करना है, सिर्फ यूनिट डिजिट लेना है, उसको लिखना है, और बाकी एज अ कैरी रह जाएगा। एज अ कैरी रहेगा तो कैरी को आपने क्या करना है, 2 + 0 + 0 2 ही रहेगा, और बाकी को एज अ कैरी रह देना। 10 + 5 + ये 16 आ जाएगा, 16 यहाँ पे आ जाएगा, 6 लिख दोगे आप यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद 4 + 2 + 1 ये 7 आ जाएगा, तो 7 को यहाँ पे रख देना है। 8 7 15, 15 625। ठीक है, तो 25 का जो क्यूब होगा वो 15 625 है। तो वेरी इजी, क्यूब रूट कैसे निकालना है वो आपको पता है, 15 625 है। इसका अगर क्यूब रूट निकालना है तो आप क्या करोगे, आप इसका भी ट्रायड बनाओगे पहले। ठीक है, तो ट्रायड बनाने का काम क्या है कि लास्ट नंबर डिसाइड करता है, यूनिट डिजिट डिसाइड करता है, और ये 15। अब 15 बचा है बाकी वाला पार्ट, तो 15 क्या होगा, मतलब इसका मैंने आपको क्या बताया था कि ये किसी का क्यूब होना चाहिए या किसी के क्यूब से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। मतलब जो क्यूब आएगा, देखो जैसे देखो 2 की अगर बात करें, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, तो 27 तो इससे बड़ा हो जाएगा, 27 हम ले नहीं सकते, हम लेंगे 8, तो 8 का लिखेंगे क्या 2, तो 25 इज योर आंसर। वेरी सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल है ये। ठीक है, समझ रहे हो? तो आपका यहाँ से क्यूब भी क्लियर हो रहा है और क्यूब रूट भी क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो एक दो एग्जांपल और देता हूँ ताकि आपका थोड़ा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो गाइस अभी हम देखेंगे कि 112 का क्यूब किस तरीके से निकलेगा, उसको भी ध्यान से देखना। तो 112 का क्यूब निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप इसका पेयर बनाओगे इस तरीके से। लास्ट वाला डिजिट हमेशा अकेला रहना चाहिए, ठीक है, उसका कभी पेयर नहीं बनाना आपने, उसको अकेला रखना है और इसका पेयर बना देना। अब इसका आपने पेयर बना दिया तो आप लिखोगे 11 का क्यूब, उसके बाद 11 का स्क्वायर इंटू 2, 11 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का क्यूब। ठीक है, ये आ जाएगा 1331। ठीक है, ये आ जाएगा 121 को 2 के साथ किया तो 242 आ जाएगा। ठीक है, 11 को 4 के साथ किया तो 44 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 8 आ जाएगा। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए वैसे। ये आ जाएगा 4 8 4, ये आ जाएगा 8, क्योंकि आपको मैंने बताया कि इसका डबल कर लेना होता है। डबल कर लिया आपने और इसको कर देना प्लस। वो कैसे करोगे आप, 8 लिख दिया आपने, यहाँ पे यूनिट डिजिट लिखने होते हैं, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, तो 1 कैरी आ जाएगा, 1 कैरी यहाँ पे, 8 4 12, और ये 13 यहाँ पे लिख दोगे आप, और इनका कर दोगे प्लस, 3 2 5 5 + 4 9, और इनको कर दोगे फिर से ऐड। ये कितना आएगा, 48 + 24 72, 72 एंड 1 73, 73 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, 0, और ये 4 1। ठीक है, तो ये जो आपका निकला है 14,04,928। तो अब आपने क्यूब रूट निकालना है किसका, 14,04,928, इसका क्यूब रूट निकालना। ठीक है, तो वेरी इजी, आप बनाओगे ट्रायड, बाकी को ऐसे रहने दो। तो ट्रायड बनाने का काम क्या है, आपका लास्ट डिजिट डिसाइड होगा। तो लास्ट डिजिट आपको पता है यहाँ पे 8 है, तो इंटरचेंजेबल वाला बताया था मैंने आपको, 2 आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे 1404 है। अब आपने क्यूब देखना है, किसका क्यूब है जो इसके नज़दीक होगा। तो आपको पता है कि अगर मैं 11 की बात करूँ, अभी अभी देखा आपने 13 31
12 की बात करूँ तो वो 1728 आएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि 1331 जो है वो इसके नज़दीक है, क्योंकि 1728 तो इससे बड़ा है, तो बड़ा हम ले नहीं सकते, इसको हम ले नहीं सकते, तो हम इसको लेंगे, इसको लेंगे तो हम 11 को लेंगे, तो 112, दैट इज़ योर आंसर। ठीक है, मुश्किल है कुछ, कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो नहीं होगी। चलो एक ले लेते हैं 154, 154 का क्यूब। इसका क्या करना आपने, 15 का क्यूब, 15 का स्क्वायर इंटू 4, 15 इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 4 का क्यूब। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 15 का क्यूब जो होता है वो आता है 3375, 15 225 चौके टी, तो ये आ जाएगा 900, 240 आ जाएगा, ये 240, तो ये 64 आ जाएगा। अब इसका 1800, ये आ जाएगा 480, इसको कर देना प्लस, प्लस किया तो 4 यहाँ पे आ गया, इसको यहाँ पे लिख लो, 6 आ गया यहाँ पे, ये 72 है, 72 यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, बाकियों को उठा के उस साइड ले जाओ, तो ये बन जाएगा 180, 270, 270 और 277, 277 यहाँ पे आ जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा, 12 और 7 7 14, 14 और 1 15, 5 6 और 3 6, तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया क्यूब किसका, 154 का। ठीक है, अब इसी का आप लोगे क्यूब रूट, 3652264। ठीक है, इसका क्यूब रूट, तो ट्राइड बनाओगे यहाँ से, तो बाकियों को ऐसे रहने दो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो ट्राइड है ये तो कट जाएगा, लास्ट में 4 है तो 4 ही आएगा। ठीक है, ये आपने उसमें पढ़ा हुआ। अब 3652 है, तो आपको क्यूब भी लर्न होने चाहिए। अब ये देखो कि अगर हम 15 का क्यूब करें, 15 का क्यूब करेंगे तो वो कितना है, 3375, ये आपको पता है। 16 का करोगे तो 4096, तो वो बड़ा होगा, तो बड़े को ले नहीं सकते आप, छोटे को लोगे तो छोटे का 15 आ जाएगा। तो क्लियर, कोई डाउट? अब अगर आपको इस तरीके से कोई दे दे 409600.0, ठीक है, कोई बोलेगी इसका क्या निकालना है, इसका निकालना है आपने क्यूब रूट। सॉरी मैं 3 नहीं लिख रहा था उसके साथ, तो उसको देख लेना ध्यान से। ठीक है, तो इसके साथ तो मैंने लिख दिया 3, तो अब इसका निकालना है, तो इसका निकालना भी बड़ा सिंपल है, उसी तरीके से ट्राइड बनाया आपने। ठीक है, तो ट्राइड गया कट, नीचे 6 आ गया, उसके बाद ये, तो ये एक ट्राइड बना तो 1 आ गया, 0.6। ठीक, ये क्या होगा, मतलब यहाँ पे जितने ट्राइड बनेंगे उतने, मतलब एक जो ट्राइड है उसकी जगह एक डिजिट लिखा जाएगा, दूसरे की जगह दूसरा डिजिट लिखा जाएगा, और उसके आगे पॉइंट लगाया जाएगा। ध्यान रखना इसको। ये था आपका क्यूब एंड क्यूब रूट। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, और इस वीडियो को अगर आपको अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा तो 2-3 बार दिखना इस वीडियो को, लेकिन इस वीडियो को देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्यूब और क्यूब रूट आपको कई एग्जाम्स में मदद करेंगे, बड़े सारे एग्जाम्स में मदद करेंगे। तो गाइस जितना हो सके इस वीडियो को देखिए और इसको सीखने की कोशिश करिए। सीखना इसको ये नहीं है कि अगर आपने एक बार मेथड देख लिया तो आप बोलोगे कि हाँ मैं एग्ज़ाम में निकाल लूँगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करोगे तो आपकी ये टिप्स पे होगा। अब मैं कर रहा था तो थोड़ी फास्ट, मतलब ठीक है जितनी भी स्पीड थी, क्योंकि मैं समझा रहा था, इस टाइम पे मैं सॉल्व नहीं कर रहा था। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो फिर स्पीड उस हिसाब से होती है। ठीक है, तो गाइस आप, ये मेरी मतलब आपसे दरख्वास्त है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा बार देखें। अगर आपको एक बार में क्लियर नहीं होता तो देखिए, 2-3 बार देखिए। अगर फिर भी डाउट क्लियर नहीं होता तो आप कमेंट सेक्शन में जाके राइट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, देन आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। ठीक है, तो बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। इसी तरीके से वीडियोज़ आती रहेंगी और आपका काम है कि कंटिन्यूसली उस वीडियो को देखना, और कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरी वीडियोस लगातार आएंगी बिना किसी रुका। बाकी गाइस वीडियो देखते हो तो लाइक भी कर दिया करो, कमेंट, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको उसी टाइम पे नोटिफिकेशन आ जाए, ताकि आप उसी टाइम पे वीडियो देख सकें। बेस्ट ऑफ लक गाइस। ओके, थैंक यू।